स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रानी पद्मावती रूप की बहुत ही धनी थी, तो वो 7 समुद्र पार यहाँ कैसे पहुंची? तो आइए आपको कहानी सुनाते हैं। रानी पद्मावती श्रीलंका के महाराज गंधर्व सेन की पुत्री थी। उसके पास एक हीरामन नाम का एक तोता था। तो एक दिन क्या हुआ कि रानी पद्मावती की गैर मौजूदगी में बिल्ली ने तोते पर झपटा मारा और तोता उड़कर भाग गया। अब उस तोते को किसी बहेलिये ने पकड़ लिया और बहेलिये ने एक ब्राह्मण को भेज दिया, क्योंकि वो तोता मनुष्य की बिल्कुल बराबर भाषा बोलता था। उस ब्राह्मण ने चित्तौड़ आकर महाराणा रतन सिंह को वो तोता बेच दिया। तो महाराणा रतन सिंह जी ने उस तोते से पद्मावती की रूप की सारी गाथा सुनी और महाराजा रतन सिंह जी ने प्रण कर लिया कि मैं शादी करूंगा तो पद्मावती से ही करूंगा। वैसे पद्मावती का नाम पद्मिनी था, बाद में इनका नाम पद्मावती पड़ा, बाकी पद्मिनी था। तो राजा रतन सिंह योगी का भेष बनाकर उस श्रीलंका के टापू पर जा पहुंचे। तो दोस्तों आइए आपको विस्तार से इसकी कहानी सुनाते हैं। चित्तौड़ की रानी पद्मावती का वर्णन जितना अधिक मलिक मोहम्मद जायसी के साहित्य में मिलता है, उतना अधिक और कहीं नहीं मिलता। उन्होंने नायक रतन सेन और नायिका पद्मिनी की प्रेम कथा के जरिए प्रेम साधना का एक संदेश दिया है। रतन सेन जी चित्तौड़ के महाराजा हैं और पद्मावती उनकी रानी है, जिसके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उसे पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं और वह युद्ध जीत भी जाते हैं। इसके बावजूद पद्मावती के जौहर के कारण वह उसे जिंदा ही नहीं देख पाते हैं। पद्मिनी श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। उसके पास हीरामन नाम का एक तोता था। एक दिन पद्मावती की अनुपस्थिति में बिल्ली के आक्रमण से बचकर वह तोता भाग निकला और बहेलिये के जाल में फंस गया। बहेलिये ने उसे एक ब्राह्मण ने खरीद लिया, जिससे चित्तौड़ आकर उसे राजा रतन सिंह जी का हाथ बेच दिया। इसी तोते से राजा ने पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन सुना, तो वह उन्हें प्राप्त करने के लिए योगी का भेष बनाकर घर से निकल पड़े। जंगल और समुद्रों को पार करते हुए श्रीलंका के सिंगल द्वीप जा पहुंचे और उनके साथ वह तोता भी था। उस हीरामन तोते के जरिए पद्मावती के पास अपना एक संदेश भेजा। इसके बाद जब पद्मावती राजा से मिलने आई तो राजा उसे देखकर मूर्छित हो गए और पद्मावती उनके अचेत छोड़कर चली गई। जाते समय उन्हें पद्मावती ने उसके हृदय पर चंदन से लिखा था कि उसे वह तब तक पा सकेंगे जब वह सिंगलगढ़ पर चढ़कर आएंगे। इसके बाद राजा ने तोते के बताए गुप्त मार्ग से सिंगलगढ़ में प्रवेश किया। यह सूचना मिल पर गंधर्व सेन ने रतन सिंह जी को पकड़वाकर सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। लेकिन जब हीरामन से रतन सिंह जी के बारे में पता चला तो उसने पद्मावती का विवाह उनके साथ कर दिया। राजा रतन सिंह जी पहले से ही विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम नागमती था। राजा के लंबे समय तक न लौटने पर वो वीरे से व्याकुल हो उठी। राह देखते देखते 12 महीने बीत गए। इन 12 महीनों में जायसी से बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है। रतन सेन के विरह में व्याकुल नागमती ने अपनी विरह गाथा रतन सिंह जी के पास भिजवाई, तो रतन सिंह जी पद्मावती को लेकर चित्तौड़ लौट आए। अब दोनों रानियों के साथ रतन सिंह जी आराम से रहने लगे। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण खिलजी से उनका युद्ध हो जाता है। महाराजा रतन सिंह जी के दरबार में एक राग चेतन नाम का एक तांत्रिक था। वो बड़ा ही दृष्ट था। तो रतन सिंह जी ने उनको भला बुरा कहकर उनका थोड़ा अपमान हो गया उनसे, और वो सीधा दिल्ली जा पहुंचा और उनकी सभा में वो नौकरी करने लगा और बड़ा चढ़ाकर खिलजी को रानी पद्मावती के लिए बताने लगा। कहानी जारी है दोस्तों। आखिर जो होना था वही हुआ।
और अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती का सौंदर्य का वर्णन सुनकर उसको पाने के लिए उत्सुक हो उठे और उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। लंबे समय चित्तौड़ पर डेरा डालने के बाद विफल रहने पर उसने धोखे से रतन सिंह जी को बंदी बनाया। उसने संधि संदेश भेजा जिसके लिए रतन सिंह अलाउद्दीन को विदा करने के लिए गढ़ के बाहर निकला और अलाउद्दीन उन्हें बंदी बनाकर दिल्ली ले गए। इधर जब पद्मावती को अपने पति को गिरफ्तार हो जाने और दिल्ली ले जाने की सूचना मिली तो वह अपने मुक्त कराने के लिए अपने पति को सामंतो गोरा बादल के घर गई। गोरा बादल ने उसे रतन सिंह जी को मुक्त कराने के लिए 1600 डोलियां सजाई जिसके भीतर राजपूत सैनिकों को रखा और दिल्ली की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर कहलवाया कि पद्मावती अपनी चेरियों के साथ सुल्तान की सेवा में आई है, अंतिम बार अपने पति रतन सेन से मिलने के लिए आज्ञा चाहती है। सुल्तान ने आज्ञा दे दी। डोलियों में बैठे राजपूतों ने रतन सिंह जी को बेड़ियों से मुक्त कराया और उसे लेकर निकल भागे। सुल्तानी सेना ने पीछा किया किंतु रतन सिंह राजपूत सुरक्षित रूप से चित्तौड़ पहुंच गए। शायद इसलिए झांसी ने पद्मावती के सौंदर्य में ज्ञान का पुट दिया। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि जिस समय राजा रतन सिंह दिल्ली में बंदी थे तभी कुंभलनेर के राजा देवपाल ने पद्मावती के पास प्रेम प्रस्ताव किया था। रतन सिंह जी ने मिलने पर जब पद्मावती ने उसे यह घटना सुनाई वह चित्तौड़ के कुंभलनेर जा पहुंचे। वहां उसने देवपाल को दुद्दू युद्ध के लिए ललकारा। उस युद्ध में वह देवपाल से बुरी तरह आहत हुआ और यद्यपि वह उसको मारकर चित्तौड़ लौटा किंतु देवपाल से मिले घाव से घर पहुंचते ही मृत्यु हो गई। पद्मावती और नागमती ने उसके शव के साथ चितारोहण किया। अलाउद्दीन भी रतन सिंह का पीछा करता हुआ चित्तौड़ पहुंचा लेकिन उसे पद्मावती की केवल राख ही मिल पाई और कुछ नहीं मिला। दोस्तों, ये थी रानी पद्मावती की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।